क्या आपको पता है जो मॉडर्न हॉरर मूवीज हैं बॉलीवुड की, आखिर उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? वो कौन सी माइलस्टोन मूवी थी जिसके बाद ये चलन शुरू हुआ? तो वो मूवी थी साल 2002 की राज। लेकिन क्या आपको पता है इस मूवी में चुड़ैल की असली आवाज डाली गई थी? ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शायद इसी कारण ये मूवी इतनी ज्यादा फेमस और इतनी ज्यादा हिट हुई थी और इसके बाद हॉरर मूवीज का चलन बॉलीवुड में फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और सिर्फ चुड़ैल की ये आवाज ही नहीं, इस मूवी में और भी कई भूतिया घटनाएं हुई थी जिसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राज मूवी की। तो साल 2002 में राज मूवी आई थी और इसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और इसे बी ग्रेड मूवी माना जा रहा था। जब ये सिनेमा घरों में लगी थी, सब क्रिटिक्स थे, उनका कहना था कि ये एक बी ग्रेड मूवी है। जैसे पहले आया करती थी कई बी ग्रेड मूवीज जो हॉरर हुआ करती थी और उसमें कोई सेंस नहीं थी, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। और विक्रम भट्ट ने भी एक ऐसी मूवी बनाई है राज नाम की जो बी ग्रेड है और चलेगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोग इस मूवी को देखते गए, उन्हें यह मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें इफेक्ट्स ऐसे डाले गए थे। और अगर खास तौर पर हम कहें, दीनो मौर्य ने अच्छी एक्टिंग की थी, बिपाशा बसु ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और आशुतोष राणा, उनकी तो बात ही ना करें, कितनी अच्छी एक्टिंग की थी कि उनसे आज भी हमें डर लगता है। अपनी कई मूवीज में वो अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन राज में उन्होंने बिल्कुल एंड कर दिया था। और इसके बाद इसे बी ग्रेड मूवी कहने वाले वही फिल्म क्रिटिक्स इसे बहुत अच्छी मूवी कहने लगे। जब भाई देख लिया तो समझ में आया ये कोई बी ग्रेड मूवी नहीं है, बल्कि ये तो एक नए चलन की शुरुआत कर सकती है। और लोगों को ये इतना ज्यादा पसंद आने लगी कि ये उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकलता है। अगर आप एक हॉरर मूवी बना रहे हैं और उसमें भूतिया घटनाएं हो जाएं, तो भाई मूवी तो सच में डरावनी बनेगी ही। तो इस मूवी के साथ भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई थी, जिसे बिपाशा बसु ने खुद शेयर किया था। उन्होंने कहा साल 2002 में इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो ऊटी गए हुए थे। और ऊटी एक ऐसा इलाका है जहां पर पहाड़ियों पर काफी सारे जंगल से बने हुए हैं और वहां पास में कई नदियां निकलती हैं। और रात के वक्त नदियों से जो भाप हवा की तरफ उठती है वो बादल बन जाती है और वहां पर बादल इस तरह से जमीन पर पहुंच जाते हैं कि धुंध जैसा माहौल बन जाता है। और उन रातों में उन्हें उस जंगल में शूटिंग करनी थी और जब वो उस शूटिंग के दौरान भागते भागते काफी दूर निकल जाती थी तो ऐसी धुंध में उन्हें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। कैमरामैन और बाकी सारा क्रू काफी पीछे रह जाता था और भागते भागते उन्हें रुकना नहीं होता था ताकि कोई भी जो शॉट चल रहा है वो कट ना हो जाए। इसलिए वो भागते भागते आगे पहुंच जाती और उसके बाद उन्हें रास्ता नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा डर जाती। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें क्रू मेंबर्स मिलते और वो वापस आ पाती। ये उनके साथ ये डरावनी घटना हुई थी। उन्हें लग रहा था जैसे वो जो जंगल है ना, उन क्रू मेंबर्स के अलावा भी वहां बहुत सारे लोग हों, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हों। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि वहां पर आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं, आपको महसूस होगा आपके साथ कोई ना कोई है और वो नजर नहीं आता। लेकिन इसी के साथ अब विक्रम भट्ट और क्रू मेंबर्स थे वो बिपाशा बसु के साथ छोटे मोटे प्रयोग भी कर रहे थे और एक प्रयोग खास तौर पर मूवी के लिए था। उन्होंने वहां पर एक बड़ा सा घंटा छिपा कर रखा हुआ था और बिपाशा बसु जब वहां पर शूट कर रही थी तो उनके कई रिएक्शन सीन्स लेने थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। अब उन्हें नेचुरल रिएक्शन सीन्स चाहिए थे तो उन्होंने वो बड़ा सा घंटा बजाया जिसे सुनकर बिपाशा बसु बहुत ज्यादा डर गई। एक तो अंधेरा, ऊपर से अकेलेपन का एहसास, ऊपर से ये घंटे की बहुत तेज आवाज, वो बहुत ज्यादा डर गई। और कई सीन्स जो इसमें डाले गए हैं वो बिल्कुल असली रिएक्शन है। लेकिन इसके बाद बिपाशा बसु को बताया नहीं गया कि घंटा उनके पास है। उन्हें समझ में नहीं आया कहां से आवाज आ रही है और जब भी ऐसे रिएक्शन का शॉट लेना होता तो वो घंटा बजा दिया जाता और बार बार बिपाशा बसु बहुत ज्यादा डर जाती। ये वहां ऊटी में उनके साथ हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं उनके होटल में हो रही थी। अब ऊटी में एक होटल है जिसे कहा जाता है फेरन हिल्स, जो किसी जमाने में महल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब सबसे बड़ा होटल वहां यही है। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स अगर ऊटी में गए हों तो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है, लेकिन उस जगह को कहा जाता है सबसे ज्यादा भूतिया। और वहां कई ऐसे कमरे हैं जिनमें भूतिया घटनाएं होती हैं। अब बिपाशा बसु का कहना था कि जब वो वहां पर रुकी हुई थी उनके साथ भी वैसी भूतिया घटनाएं हो रही थी।
कई बार तो वहां पर जो फर्नीचर था वो हिला हुआ होता, बंद कमरे में फर्नीचर हिल जाता। और उसके बाद उन्हें कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी बताया था कि ये फ़ारेनहीट जो है ना बहुत ज्यादा डरावना है। और सरोज खान पहले भी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फर्नीचर हिलते हैं, वहां पर कोई नहीं आता लेकिन ये फर्नीचर हिलते हैं। जबकि एक बार तो बहुत ज्यादा डरावनी घटना भी हो गई थी। उन्होंने कहा कि एक क्रू मेंबर जो रात के समय अपने कमरे में था और वो फर्स्ट फ्लोर पर था और वहां से उसे काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी कमरों के आसपास जो कि बंद कमरे थे। उनका जो फोन था वो रात के वक्त डेड हो जाता था, अपने आप 10-11 बजे डेड हो जाता और उसे ठीक करने के लिए कोई नहीं आता क्योंकि सब लोग डरते थे वहां रात को जाने से। अब उन्हें तो वहीं पर रुकना था तो फोन वो कर नहीं सकते थे, उन्हें खुद नीचे आकर रिसेप्शन से कुछ मांगना पड़ता। अब ऐसा ही एक क्रू मेंबर कुछ मांगने के लिए और इतना ज्यादा परेशान होकर नीचे रिसेप्शन पर गया और पूछने लगा कि मुझे मेरे कमरों से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूं, कोई पूछने के लिए भी नहीं आ रहा कि कुछ खाने पीने की चीज चाहिए। तब रिसेप्शन पर जो मौजूद था उसने कहा कि इस होटल में एक ही फ्लोर है। ये सुनकर वो क्रू मेंबर बहुत ज्यादा डर गया। अब वो सीढ़ियों के ऊपर देखने लगा, ऊपर कुछ मौजूद ही नहीं था, यानी उसे दिखा कि ये एक फ्लोर वाला होटल है। वो बहुत घबरा गया, अब किसी और के पास गया, वहां डरकर वहां रुका। सुबह सबको बताया गया मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा रिसेप्शन पर रात को कोई मौजूद नहीं था और यहाँ पर ऐसी भूतिया घटनाएं होती हैं। अब रात को उसे एक फ्लोर से ऊपर कुछ नजर ही नहीं आया था। दिन के वक्त वहां 2-3 फ्लोर हैं, काफी ऊपर तक ये बड़ा सा महल बना हुआ है। तो रात को ऐसा उसे भ्रम हुआ था, नींद में ये सब हुआ या क्या हुआ वो समझ नहीं पाया। अब ये तो थी राज फिल्म की शूटिंग के वक्त हुई वो डरावनी घटनाएं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे राज फिल्म में एक चुड़ैल की आवाज डाली गई है। तो ये चुड़ैल की आवाज है वो चीख जो राज फिल्म की खास पहचान बन गई। इस मूवी के कई सीन जिनमें ये चीख डाली गई है, लोग सच में बहुत ज्यादा डर गए थे। और जब उन्हें बताया गया कि ये एक असली चुड़ैल की चीख थी तो लोग सच में डरना तो और ज्यादा जायज ही था। लेकिन विक्रम भट्ट जो कि इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये साल 1995 या 96 की बात होगी। तब वो शूटिंग करने के लिए मुंबई में एक जगह है जिसे कहा जाता है मुकेश मिल्स। ये एक पुरानी मिल्स है जिसे 1870s में बनाया गया था, लेकिन 1982 में यहाँ पर आग लग गई थी और आग के कारण पूरी की पूरी मिल्स जलकर खाक हो गई। यहाँ ढांचे तो बने हुए हैं लेकिन जले के बहुत ज्यादा निशान है और ये इतनी डरावनी देखने में लगती है कि यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग की गई। और 1995 में जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो जब रात को वो यहाँ पर आए हुए थे, एक उन्हें शूट लेना था और वो ऊपर से लेना था नीचे एक्टर का। तो उन्हें एक ऐसे ही बड़े से हॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचना था। अब वहां से नीचे की तरफ कैमरे लगा दिए गए। अब ये मिल्स इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि ऊपर कैमरे लगा दिए गए, लाइट्स लगा दी गई। हॉल इतना ज्यादा बड़ा था, हर जगह थोड़ी ना लाइट लगा सकते हैं, शूट तो नीचे करना है ना। तो वहां खाली जगह में बहुत ज्यादा अंधेरा था। यहाँ 5 से 6 लोग थे जो कैमरे के साथ लगे हुए थे नीचे जो शूट करने के लिए। तभी वहां एक चीख की आवाज सुनाई दी। अब ये वही आवाज थी जो राज मूवी में डाली गई है। ये एक चुड़ैल की चीख थी जिसे सुनकर विक्रम भट्ट और बाकी सारे मेंबर्स नीचे आ गए। अब नीचे आकर उन्होंने प्रोड्यूसर्स को बताया कि ऐसी चीख सुनाई दी है। जब ये बात एक्शन डायरेक्टर को बताई गई, उनके 2-3 फाइटर थे जो बड़ी बड़ी हॉकी, बड़े बड़े बेसबॉल के बैट लेकर ऊपर हॉल की तरफ गए। उन्होंने ये देखना था कि यहाँ पर कौन है जो इस तरह से चीखा है, कोई भूत है या नहीं है, देख कर आए। अब वो तीनों जब ऊपर पहुंचे, हॉल बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा डरावना था, हर जगह लाइट नहीं लगी हुई थी। तो वो आगे उगे देख के आए, सीधा नीचे आके कहने लगे ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को बुलाया गया। अब प्रोड्यूसर्स को बुलाने के बाद वहां पर जो चौकीदार था, चौकीदार को बुलाया गया। फिर उससे पूछा गया। तब चौकीदार ने कहा कि साहब यहाँ 1982 में आग लगी थी, उसके बाद से ऐसी चुड़ैल की आवाजें यहाँ पर सुनाई देती हैं। मैं हर रात 2 से 3 बजे ये आवाज सुनता हूँ और अब भी वही समय हुआ है। और यहाँ ये चुड़ैल हर रोज चीखती है और यहाँ कई फिल्म की शूटिंग होती है। रात के वक्त वो यहाँ नहीं रुकते बल्कि दिन के वक्त शूटिंग करते हैं और निकलते बनते हैं। यहाँ इस चुड़ैल की चीख सुनकर हर किसी को डर लगता है और मैं खुद इस मिल्स के ज्यादा अंदर नहीं आता बल्कि बाहर ही रहता हूँ। अब विक्रम भट्ट ने जब ये सुना वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो किसी तरह से उन्होंने शूट खत्म किया। और इसके बाद साल 2002 में जब राज फिल्म बनाई जानी थी तो विक्रम भट्ट को एक ऐसी आवाज चाहिए थी, बिल्कुल वैसी चीख कोई निकाल सके जैसी उन्होंने सुनी थी, एक चुड़ैल की चीख। तो उन्होंने ऑडिशन लेना शुरू कर दिया
अब कई लोग ऑडिशन दे रहे थे, कई लड़कियां कई लड़के जो ऐसी चीख चीख सकते थे, उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्हें चीख पसंद नहीं आ रही, उन्हें चुड़ैल की चीख चाहिए थी, लेकिन वहां पर जो लड़कियां और लड़कों की चीखें थी वैसी मैच नहीं कर रही थी। बहुत लोग, लगभग 50 से 100 लोगों ने ऑडिशन दिया, लेकिन विक्रम भट्ट को कोई चीख पसंद नहीं आई। तब सब कहने लगे थे कैसी चीख चाहिए उन्हें जो पसंद नहीं आ रही, आखिर वो सोच क्या रहे। उन्हें वो मुकेश मिल्स की चुड़ैल की चीख चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने एक लड़की की चीख, एक लड़के की चीख, ऐसे 2-3 चीखों को मैच किया, फिर उसे थोड़ा सा ट्यून किया, फिर बिल्कुल विक्रम भट्ट को वैसी चीख मिली जैसे उन्हें सुनाई दी थी, और वैसी चीख इस मूवी में डाली गई। ये बिल्कुल असली चुड़ैल की चीख है जो विक्रम भट्ट ने सुनी थी। इसके बाद लगभग ये फिल्म बहुत अच्छी हिट हो गई, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, और फिर चलन शुरू हो गया ऐसी हॉरर मूवीज का। शुरुआत राज फिल्म से हुई थी, और इस फिल्म के हिट होने के बाद लगभग 2014-2015 की बात होगी, दोबारा उन्हें एक हॉरर मूवी की शूटिंग के लिए मुकेश मिल्स जाना था। अब रात के वक्त शूटिंग हो रही थी, वक्त फिर से 2-3 बजे का होगा। वहां पर कुछ क्रू मेंबर्स जो कुछ और शूटिंग कर रहे थे, थोड़ा दूर थे, उन्हें वैसी ही चुड़ैल की चीख सुनाई दी। वो चीख सुनकर भागते हुए आए। इसके बाद वो विक्रम भट्ट के पास आए, और विक्रम भट्ट ने देखते ही कह दिया, चीख सुनाई दी ना? उन्होंने कहा, हाँ, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, यहाँ एक चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। इस तरह सबको समझ में आया था, और वहां पर आज भी शूटिंग की जाती है। कहते हैं वहां से कई आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। वैसी चुड़ैल की चीख रात के 2 बजे से 3 बजे तक सुनाई देती है। यहाँ पर कहते हैं कि एक मूवी की शूटिंग के वक्त एक बड़ी एक्ट्रेस थी, वो पोजेस भी हो गई थी, और सबको कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, वरना कोई ना कोई बुरी घटना हो सकती है। यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं मुकेश मिल्स में। अब बात करते हैं राज की। तो देखिए, राज एक माइलस्टोन मूवी इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसने शुरुआत की थी हॉरर मूवी के चलन के तौर पर। इससे पहले जो मूवीज थी 70s 80s में रामसी ब्रदर्स की आया करती थी, लेकिन उसका चलन खत्म हो गया। 90s में वो मूवीज चल नहीं पा रही थी, लेकिन साल 2002 में जब राज फिल्म आई, ये बहुत अच्छी चली, और इसके बाद और हॉरर मूवीज आनी शुरू हो गई, वो लोगों को पसंद आने लगी। लेकिन इसका मैच आज तक नहीं है। सच में इसके एक्टर्स की बात करें या इसके डायरेक्टर की बात करें या ये चीख की बात करें, ये आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।